ना करेंगे तेरे जैसी सरकार, दिल में बस है मेरे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का क्लास एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास से हमने आप लोगों को लगातार कुछ क्लासों में तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क का कार्य, ठीक है। मस्तिष्क का जो संरचना थी उसमें 3 प्रकार के अंदर परतें पाई गई थी। पहला था ड्यूरा मोटर, ठीक है। दूसरे थे रेटिनाइड और तीसरा था पैरामोटर, ठीक है। तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के प्रकार एवं मस्तिष्क के सभी भागों के कार्य, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है इसके लिए हमने आप लोगों को पहले से लिख रखा है क्योंकि ज्यादा वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। पहला हुआ अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्चिम। अग्र मस्तिष्क हमारा ये हुआ, मध्य मस्तिष्क हमारा ये बीच वाला हुआ और पश्चिम मस्तिष्क हमारे पीछे वाला हुआ, ठीक है। और जो अग्र मस्तिष्क होता है वह 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है प्रमस्तिष्क या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा होता है डाइसेफेलॉन, ठीक है। कौन होता है? डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन जो होता है वह 4 भागों में बटा होता है। पहला कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है एपिथैलेमस और चौथा होता है पीनियल काय, ठीक है। ये हुआ आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक। फिर हुआ मध्य मस्तिष्क की बात आती है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? इसमें एक पाया जाता है संरचना, मतलब ये भाग में बटा होता है जिसे कहते हैं कॉर्पोरा, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। फिर पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिबेलम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अनुमस्तिष्क होता है उसे सेरिबेलम कहते हैं और जो प्रमस्तिष्क होता है उसे कहते हैं सेरिब्रम, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं, फिर आता है पोन्स, फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि एक मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा जब तक है तब तक आदमी जिंदा है, नहीं तो आदमी की बायो डेथ हो जाती है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मौत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब तो यहाँ पर से क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठते हैं ध्यान दीजिए कि अग्र मस्तिष्क, निम्न में से अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है, निम्न में से पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग है, निम्न में से मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब प्रमस्तिष्क या जिसे कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। कौन सा? प्रमस्तिष्क या जिसे कहते हैं सेरिबेलम, ठीक। अग्र मस्तिष्क का ये हुआ मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क या जिसे कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम ये हुआ आपका, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 2 गोलों के में बटा होता है, ठीक है। ये 2 गोलों में बटा होता है, ठीक। 2 गोलों में बटा होता है और ध्यान दीजिए ये जो जिस गोले के द्वारा ये मतलब कि जिस रेखा या जिस के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉर्पस कोलेम्ब्रम, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। सॉरी, कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस मतलब कि ये 2 गोलों में जो अग्र मस्तिष्क में जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क, वो जो 2 गोलों में बटा होता है तो उसे जो आपस में जोड़ने का काम करता है वो करता है कॉर्पस केलोसम, ठीक है। कौन सा जिसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्पस केलोसम,
कोलेसम। ठीक है, ये क्या करता है कि मस्तिष्क जो दो भागों में बटा होता है, वो जो बीच में आपस में जोड़ता है जौन सा भाग, उसे कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। ठीक है, और ये जो अगर यहाँ पर पाया जा रहा है ये चीज, इसे कहते हैं सल्कस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सल्कस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे सल्कस कहते हैं। मतलब कि जिस भाग के द्वारा मानव को दोनों मस्तिष्क आपस में जुड़ा होता है उसे कॉर्पस कोलेसम कहते हैं, और जो ये वाला भाग है उसके अगल बगल का इसे कहते हैं सल्कस। ठीक है, और इसी मस्तिष्क में आदमी के उभार एवं कुछ उभार पाई जाती है या सलकटे पाई जाती हैं। ठीक है, ये यहीं पर उभार या सलकटे पाई जाती है, जिसके कारण मानव के मस्तिष्क का जो रेशियो क्षेत्रफल होता है, वह जो सरफेस होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, किसके कारण? यह जो यहाँ पर उभार व सलवटे पाई जाती है। ठीक है, उभार या सलवटे पाई जाती है। ठीक है, उभार या सलवटे पाई जाती है। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि मानव की खोपड़ी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वह उतना दिमागदार नहीं होता है। ठीक है, जितना कि जिसका प्रमस्तिष्क। ठीक है, किसी मानव का प्रमस्तिष्क ये जो है ये अगर बड़ा है, ठीक है, एक आदमी की खोपड़ी की संरचना के अनुसार, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिमाग अकलमंद कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, जिसके में उभार या सलवटें ज्यादा पाई जाती हैं, जो मानव के ये प्रमस्तिष्क के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, और जिसका प्रमस्तिष्क का सरफेस एरिया जितना ही बड़ा रहेगा वह उसका दिमाग उतना ही काम करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन होता है? ये प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, इसके जो वजन होता है वो 2/3 भाग होता है। वजन नहीं, सॉरी, इस जो प्रमस्तिष्क होता है वह मानव के पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कौन? ये प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये जो प्रमस्तिष्क है ये मानव के खोपड़ी के मस्तिष्क के 2/3 भाग होता है। कौन? प्रमस्तिष्क। और यही भाग या ये जो अंग होता है प्रमस्तिष्क, ये मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मानव का मस्तिष्क क्या होता है? प्रमस्तिष्क ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है। फिर मानव के मस्तिष्क में सलवटे या उभार पाई जाती हैं, जिसके कारण मानव के प्रमस्तिष्क की सरफेस वैल्यू जो होता है वह बड़ा हो जाता है, और उसकी जो दिमाग की मतलब मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो प्रमस्तिष्क जो संरचना होती है बड़ी हो जाती है, और वह उसका जो दिमाग है वो कुछ ज्यादा काम करता है। ठीक है, किसके कारण? ये उभार एवं सलवटे पाई जाती है, जिसके कारण उसके सरफेस एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो क्या होता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये सल्कस या सल्कस करता है। ठीक है, कौन? सल्कस करता है। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे मानव के मस्तिष्क के कार्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसके कार्य। ये तो भाई इसकी संरचना हो गई। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ेंगे इसके काम। ठीक है, ये कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, हमारी दैनिक क्रिया के दौरान। ठीक है, तो इसका कार्य। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, हमने आप लोगों को बताया कि यह मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, कितना होता है? 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग। तो इसका काम क्या होता है? इसमें ज्ञान का केंद्र होता है। किसका? ज्ञान का केंद्र होता है। ज्ञान मतलब हमारे जो अंदर हम पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अर्जित कर रहे हैं, वह सब कलेक्ट कहाँ होता है? इसी प्रमस्तिष्क में इकट्ठा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये ज्ञान का केंद्र होता है। ठीक, ज्ञान का केंद्र होता है। फिर क्या इसका क्या होता है? स्मरण का केंद्र। हाँ, याद करने का केंद्र। भाई अगर ये ज्ञान का केंद्र है तो ज्ञान को भाई याद किया जाता है, समझा जाता है, तो 100% बात है कि वो ये ही हो सकता है वो स्मरण का केंद्र भी। ठीक है, तो ये हमारा स्मरण का केंद्र होता है। ठीक, फिर आगे क्या होता है? इसमें चिंतन, मनन, चेतन। ठीक है, चिंतन, मनन, चेतन। ठीक है, किसी बात को सोचने, समझने या उसके प्रति जो अच्छा बेकार
ठीक है, उसका परिणाम होता है, उसके प्रति सोचने की क्षमता इसे प्रमस्तिष्क में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, ठीक है, लेखन आदि सब इसी में इसका ये कार्य करता है। कौन, अग्रमस्तिष्क या जिसे हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क या सेरेबेलम। ठीक है, क्या करता है ये, ज्ञान का केंद्र होता है, स्मरण का केंद्र होता है। ठीक है, चिंतन मनन चेतन करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, दृष्टि विश्लेषण, श्रवण, ठीक है, श्रवण मतलब सुनना, ठीक है, स्वाद तथा लेखन, ठीक है, आदि प्रकार किसमें इसका काम होता है। यह सब क्रियाएं कौन करता है, हमारा प्रमस्तिष्क या जिसे हम लोग कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है, यह सब कौन करता है, ये प्रमस्तिष्क क्या करता है, एक ज्ञान का केंद्र होता है, स्मरण का केंद्र होता है, चिंतन या मनन चेतन का काम करता है। ठीक है, दृष्टि विश्लेषण, स्वाद, लेखन, ठीक है, आदि प्रकार का ये सब काम करता है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं, इसी में दूसरा था हमारा डाइसेफेलॉन। कौन था हमारा, डाइसेफेलॉन। ठीक, इसी अगर मस्तिष्क एक भाई पहला भाग था, अगर मस्तिष्क का पहला भाग था वो जो हम पढ़े अभी, अब दूसरा है हमारा डाइसेफेलॉन। ठीक है, क्या है, डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन, तो डाइसेफेलॉन क्या होता है, ऐसी क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रिया, ठीक है, मतलब कि या ऐसी क्रिया को कार्य करता है जो कि पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है और ना ही अनैच्छिक होती है। मतलब कि डाइसेफेलॉन क्या है, वह मतलब डाइसेफेलॉन वह क्रिया या ऐसी क्रिया का कार्य करता है जो कि न तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है और न ही पूर्ण रूप से अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब जिसे हम स्वयं करते हैं, अनैच्छिक मतलब जिसे हम स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, वह इस क्रियाओं का काम करता है। कौन करता है, डाइसेफेलॉन। ठीक है, जैसे कि भावनाओं का नियंत्रण, हाँ, भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण। अब भैया ध्यान दीजिए यहाँ पर, भावनाओं पर नियंत्रण, हाँ, तो डाइसेफेलॉन के इसका काम क्या हुआ, क्या ऐसी क्रियाओं पर कार्य करता है जो कि ना तो पूर्ण रूप से वो ऐच्छिक होती है और न तो पूर्ण रूप से वो अनैच्छिक होती है। जैसे कि भावनाओं पर नियंत्रण, भाई ध्यान दीजिए, भावनाओं पर कभी कभी क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। हमारा दिल, मस्तिष्क, दिमाग जो कहता है, ठीक है, उसको तो हम कभी कभी कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर लिए तो यह ऐच्छिक क्रिया हुई, न कर पाए तो वह अनैच्छिक क्रिया हुई। ठीक है, तो ये इसका काम कौन करता है, ये डाइसेफेलॉन करता है। ठीक, भावनाओं पर नियंत्रण मतलब जैसे हो गया प्रेम, ईर्ष्या, दया, ये सब भाई हमारी भावनाओं पर तो होता है ना। प्रेम भी है, कभी कभी क्या होता है किसी के प्रति इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, हाँ, और कभी कभी क्या होता है किसी पर हम इतना ज्यादा दयालुता या मतलब कि दया की भावना दिखाने लगते हैं कि उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। तो उसका भाई भावनाओं पर नियंत्रण हुआ ना, कि उस पर हम गुस्सा ना हो, उससे हम हाँ अच्छे से लगाव करें। और कभी कभी क्या होता है इसका अपोजिट भी होने लगता है, हाँ, किसी को हम बहुत ज्यादा अगर इम्प्रेस करें फिर भी वो चाहकर भी हमसे दूर होने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई उससे लगाव तो है लेकिन मजबूरन उससे हमको दूर होने के लिए कुछ उस पर लगाव को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, भावनाओं पर नियंत्रण करना या अनियंत्रण करना, जो कि कौन करता है, ये डाइसेफेलॉन करता है। ठीक है, और हो गया जैसे भूख और प्यास। ठीक है, भूख प्यास, भाई भूख और प्यास, मान लीजिए किसी को प्यास लगी है, ठीक है, क्लास में बैठकर पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पढ़ रहे हैं बच्चे और उनको प्यास लग गई, तो भाई उनको तो हम मना कर दिए, टीचर से पूछे वो प्यास और भूख, किसी बच्चे को प्यास लग गई और वो अध्यापक से पूछने लगा हाँ कि हम बाहर पानी पीने के लिए जा सकते हैं, तो भाई टीचर तो उसको मना कर दिया, टीचर नहीं जाने दिया। मान लिया हाँ, टीचर जब नहीं जाने दिया तो अपने प्यास को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, कुछ समय के लिए अपने प्यास को
रोक लेगा या कंट्रोल कर लेगा, लेकिन प्यास तो वो क्रिया है जो कि भाई बिना पानी पिए ये बुझेगी नहीं। हाँ, तो भाई उस पर कंट्रोल किया कुछ समय तक, ठीक, तो ऐच्छिक हुई, लेकिन ऑटोमेटिक प्यास का बढ़ जाना, फिर प्यास से व्याकुल हो जाना, आदमी जहां तक है प्यास से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यह कौन सी क्रिया हुई भाई? मृत्यु हो गई, तो अनैच्छिक क्रिया होगी ना। अपने मन से तो मरा नहीं कि हमको मर गया, हम पानी नहीं पिए, भाई वो पानी नहीं पिया तो मर गया, अपने मन से तो मरा नहीं वो। ठीक है, तो वह अनैच्छिक क्रिया हुई। ठीक है, तो जो डाइसेफेलॉन होता है वह ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और ताप का नियंत्रण, हाँ ताप का नियंत्रण, भाई ताप का नियंत्रण तो हम नहीं कर सकते। क्यों? ताप का नियंत्रण ऑटोमेटिक होती है, कोई आदमी स्वयं के द्वारा नहीं कर पाता है, लेकिन कुत्ता जो होते हैं वो जो वो गर्मियों देखो जीभ निकाल कर बाहर हाँफते हैं, तो वह अपने ताप का नियंत्रण उसी जीभ के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो वह ताप का नियंत्रण किए। ठीक है, उनमें क्या होता है कि ये डाइसेफेलॉन मस्तिष्क से पाया जाता है, जिसके कारण वह सब हो जाता है। ठीक, मानव के जो टेम्परेचर होता है या मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 होता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होता है। केल्विन में 310 होता है। ठीक है, केल्विन में 310 होता है। और ठीक है, ये हुआ हमारा मात्रक। ठीक है, यह हमारे शरीर का टेम्परेचर या ताप होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 पॉइंट होते हैं, और हाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें केल्विन में 310 डिग्री होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? डाइसेफेलॉन या अग्रमस्तिष्क का काम। ठीक है, अग्रमस्तिष्क में हमने आप लोगों को दो बताया था। ठीक है, पहला कौन सा था? प्रमस्तिष्क। ठीक है, कौन था? प्रमस्तिष्क, या जिसे कहते हैं हम डाइसेफेलॉन। ठीक है, वो क्या था? वो भाई दो भागों में बटा हुआ था। हाँ, सर्कस के द्वारा आपस में जुड़ा था, और वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था। ठीक है, उसका काम क्या था? इसमें ज्ञान, उसमें ज्ञान का केंद्र थे, ज्ञान को अर्जित करने का उसमें शक्ति थी। ठीक है, चिंतन मनन चिंतन करने की क्रिया उसमें थे। ठीक, फिर इसके बाद अग्रमस्तिष्क का दूसरा था डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन क्या होता है? ये ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को भी डिटेल से बताया। ठीक, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। हाँ, क्या पढ़ेंगे? मध्य मस्तिष्क। अगला है हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये हुआ आपका मध्य। ठीक है, मध्य मस्तिष्क को और कौन से नाम से जानते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, क्या था? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, आइए अब इसको हम बात करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। पहला कौन सा होता है? ऑप्टिक। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है। पहला होता है ऑप्टिक। ठीक है, कौन होता है ये? ऑप्टिक्स। हाँ, ऑप्टिक्स। और दूसरा होता है और ऑडिटरी लोब। ठीक है, कौन होता है? ऑडिटरी लोब। ठीक, पहला हो गया ऑप्टिक्स, दूसरा हो गया ऑडिटरी लोब। ठीक है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क भाग हुआ। ठीक है, कौन हुआ? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है। पहला होता है ऑप्टिक्स। ठीक है, दूसरा होता है ऑडिटरी लोब। ठीक है, ऑडिटरी लोब। ऑप्टिक का क्या काम होता है? ये देखने का कार्य करता है। क्या करता है? देखने का नियंत्रण करता है। सॉरी, देखने का नियंत्रण करता है। देखने का नियंत्रण करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, देखते तो है आंखों से, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो हमारे बॉडी या शरीर पर पड़ता है।
ठीक है, तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? ये ऑप्टिक करता है। और जो ऑडिटरी लोब होता है, ये जो ऑडिटरी लोब होता है ये काम करता है सुनने की क्रियाओं में, इसके सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक है, सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण। हाँ, सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण मतलब कैसे कि कोई बात को किसी को बताया गया और उसको सुना भाई कान से, ठीक है, लेकिन उसका भी इफेक्ट उसके शरीर पर पड़ता है। कैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा में आ जाते हैं आदमी, ठीक है, या उस बात को सुनकर उसके अंदर कुछ दया की जागृति कुछ ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यह सब कौन करता है? ऑडिटरी लोब, ठीक है। ऑडिटरी लोब जो होता है वो सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और ये जो ऑप्टिक्स होता है ये देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो अभी तक हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा, ठीक है, फिर मध्य मस्तिष्क पढ़ा। मध्य मस्तिष्क क्या था? दो भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? दो भागों में बटा था। पहला था ऑप्टिक्स, दूसरा था ऑडिटरी लोब्स, ठीक है। ऑप्टिक्स का क्या काम था? ये देखने का कार्य किया, ठीक है, वो सॉरी देखने का काम पर नियंत्रण रखा, ठीक है, और ऑडिटरी लोब जो थे ये सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण रखे, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं अब पश्च मस्तिष्क की। किसका? पश्च मस्तिष्क की। ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? ऑडिटरी लोब करता है, ठीक है। ऑडिटरी लोब कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है मध्य मस्तिष्क या कॉर्सोरा क्वाड्रिजेमिन पर, ठीक है। और देखने की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? ऑप्टिक्स करता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पर, जो कि मध्य मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। किसके? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है वह तीन भागों में बटा था। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क ये कितने भागों में बटा था? ये भी तीन भागों में बटा हुआ था। पहला कौन था? अनुमस्तिष्क, ठीक है। कौन था? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। वहां पर क्या था? सेरिबेलम, ठीक है। वहां पर सेरिब्रम था, यहाँ पर सेरिबेलम है। सेरिबेलम किसका नाम था? अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में पाया गया था, ठीक है, उसमें पाया गया था ये सेरिब्रम, ठीक है। और इसका नाम है अनुमस्तिष्क या जिसे कहते हैं हम लोग सेरिबेलम, ठीक। इसका और दूसरा क्या होता है? पोन्स। दूसरा कौन सा होता है? पोन्स होता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। ये तीन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया, मध्य मस्तिष्क पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या हुआ? ये तीन भागों में बटा है। पहला कौन सा है? अनुमस्तिष्क या जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। दूसरा है पोन्स, ठीक है। तीसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। कौन सा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा तो नहीं सॉरी, ये अनुमस्तिष्क या जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है? ये ऐच्छिक मांसपेशियों के पर नियंत्रण करता है। हाँ, कहाँ पर? ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। किस पर? ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। फिर और क्या काम होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। शरीर का संतुलन बनाए रखना। और अल्कोहल पीने से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। ध्यान दीजिए,
ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण। हाँ, क्या होता है कभी कभी जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह पांव के बल नहीं घुटनों के बल चलता है, ठीक है, घुटनों के बल चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उस पर नियंत्रण नहीं हुआ रहता है, ठीक है। उसका मतलब है कि अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम जो है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हुई रहती है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती रहती है, वो नहीं हो रहती हैं, जिसके कारण वह पैरों के बल या ये जो अपना निचला का भाग है उसके बल वह नहीं चल पाता है और वह घुटनों के बल सड़कता है, ठीक है। और क्या करता है ये, शरीर का संतुलन बनाता है। क्या करता है ये, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और क्या होता है, एक शराबी जब शराब पीता है तो वह उसका अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। कैसे कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह पहले लड़खड़ा कर चलने लगता है, हाँ, पैर रखता है कहीं और तो रखाता है कहीं और, हाँ, चलता है, उसकी जो चाल या रंग ढंग होता है वो बदल जाता है, ठीक है। किसके कारण, क्योंकि वह शराब पीने से सबसे पहले अनुमस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर शराब और पी गया, हाँ, एक लिमिट से बाहर हो गया, फिर क्या होता है, तब अग्रमस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा, अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जो पहला था सेरिबेलम, ठीक है, उसमें क्या था कि याद करने की या स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें ज्ञान की शक्ति होती है। तो वह जब प्रभावित हो जाता है तो आदमी बेचैन या बेहोश भी में छा जाता है कि वो अपने यादगार भुला देता है, ठीक है, क्योंकि अब उसका अग्रमस्तिष्क प्रभावित हो गया, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा बहुत पीता है, अपने लिमिट में रहता है, तो उसकी अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है और वह चल सही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। इसके क्या काम थे, ये ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है और शराब पीने से यह प्रभावित होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोन्स, इसकी पोन्स का बात करते हैं, जो कि इसका ये दूसरा भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है, दूसरा भाग है ये पोन्स। पोन्स क्या होता है, ये शरीर के मानव के मस्तिष्क का सबसे स्मॉल एवं सबसे छोटा भाग होता है। कौन, ये पोन्स, ठीक है। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, बताइए, 2/3 भाग होता है, वो होता है अग्रमस्तिष्क। हाँ, अग्रमस्तिष्क में जो सेरिब्रम पाया गया था वो 2/3 एवं शरीर का सबसे बड़ा भाग था, ठीक है। लेकिन ये जो पोन्स होता है ये सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है, जो कि श्वसन की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पर करता है, श्वसन की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन, ये पोन्स, ठीक है। पोन्स क्या है, ये मानव के मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और इसका काम क्या होता है कि श्वसन की क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ठीक। फिर हम बात करते हैं आगे मेडुला ऑब्लांगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लांगेटा, भाई मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मानव के मस्तिष्क का या मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है कि जब आदमी कोमा में होता है तो उसमें ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही रहता है, हाँ, जिसके कारण उनकी श्वसन क्रियाएं जो हैं, वह जो सांस लेने की क्रियाएं हैं, हृदय स्कंदन, हाँ, सिर्फ जब भाई में आदमी कोमा में होता है तो उसमें सिर्फ हृदय, हाँ, उसकी जो गति है, हृदय की जो पंपिंग है वह पंप करते या सांस गैर चलती रहती है, बाकी आदमी पूरी तरह से मर चुका रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं बायो डेथ या बायोलॉजिकल मृत्यु, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा इसका क्या काम होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पर, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे कि पाचन की क्रिया हो गई, ठीक है। कौन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया हो गया,
हृदय धड़कन, हाँ हृदय को धड़कन को कोई कम कर सकता है क्या? पाचन क्रियाओं को कोई रोक सकता है क्या भाई? उत्सर्जन की क्रियाओं उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। हृदय का स्पंदन या हृदय को धड़कना ये भी कोई रोक नहीं सकता है, ना तो कम कर सकता है ना तो बढ़ा सकता है। हाँ, सिगरेट पीने से आदमी की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, किससे? सिगरेट पीने से, लेकिन वह भी एक प्रकार के अनैच्छिक क्रिया हुई, ठीक है। रक्त दाब, ठीक है, क्या? रक्त दाब, ठीक है, और दस्त का आना, यह सब कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। क्या काम होता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे उत्सर्जन, श्वसन, रक्तदाब, हार्ट धड़कन, ठीक है, या हृदय धड़कन, दस्त का आना, ठीक है, यह सब क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मस्तिष्क का भाग एवं मस्तिष्क के प्रकार एवं सबके अलग अलग कार्य को पढ़ लिए अच्छे से। आइए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है कोई जगह या कोई टॉपिक या कोई भी भाग, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट के अनुसार एक नई वीडियो बना देंगे पूरे पाचन तंत्र की, ठीक है। पाचन तंत्र को हमने आप लोगों को कौन सा? तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को हमने आप लोगों को 3 भाग में पढ़ाया या 3 वीडियो में पढ़ाया, 3 क्लास में पढ़ाया। उसमें जिस जगह या जो टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आई हो या जो नहीं समझ में आएगी, आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम उस कमेंट के अनुसार आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों को हम कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।